हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, आपकी अच्छी जा रही होगी और आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आज अभी हम जो बात करने वाले हैं वो इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। और उसकी जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस अभी 1432 रुपये के आसपास की है। अगर का उसकी एक साल का रिटर्न देखा जाए तो करीब 17% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल का देखा जाए तो 94 94% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और अभी मतलब जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये इन्फोसिस का, वो बिलीव मी, मेरे हिसाब से मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक अच्छे करेक्टिव प्राइस में अभी मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ से भी और थोड़ी मोटी गिरावट आए स्टॉक के अंदर। और क्योंकि पता नहीं चल रहा है, मार्केट लगातार मतलब अपने हाई के आसपास ही, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब अपने सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर ऐसे मौके पे अगर थोड़ी मोटी भी एक हेल्दी करेक्शन आ जाती है मार्केट में, तो ये स्टॉक की प्राइस थोड़ी डाउन हो सकती है। तो एक और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हालांकि इसी गाइज मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो पहले बता रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट बहुत ही लेजेंडरी कंपनीज में से एक है। दुनिया की टॉप की 5 कंपनीज जो है आईटी बिजनेस करने वाली, उनमें से आईटी सर्विसेज देने वाली, उनमें से ये एक कंपनी है। पहली जो आती है वो एसेंचर आती है, दूसरी आती है वो टाटा, मतलब टीसीएस, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तीसरे नंबर पे ही ये इन्फोसिस कंपनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आपको डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। और कभी मतलब सी गाइस, एक होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो स्टॉक की प्राइस ये है, यहाँ से अगर करेक्ट होता है तो एक थोड़ी सी और बेहतर प्राइस में आप ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। चलिए कुछ बेसिक डिटेल देखते हैं। तो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,94,612 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। इट्स अ जायंट। 1432 का करंट प्राइस है। 52 वीक हाई 1733, 52 वीक लो 1215 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 2.70%, फेस वैल्यू 5 का है गाइस। सो इन केस इन फ्यूचर अगर कंपनी स्प्लिट जैसी कॉरपोरेट एक्शन लाती है तो कंपाउंडिंग का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। बुक वैल्यू 212, आर ओ ई 32.1, आर ओ सी ई 40.3 है। स्टॉक का पी 22.7 है गाइज। तो सारे बेसिक पैरामीटर्स जो है वो बहुत ही शानदार है गाइस। और साथ में अगर आप देखेंगे पीयर कंपैरिजन में तो आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर लगता है, आप भली भांति जानते हैं। और उसका सेक्टर लीडर जो है वो टीसीएस है। दूसरे नंबर पे ही इन्फोसिस कंपनी आती है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे कि मतलब कंपनी ने क्या बिजनेस किया, तो मार्च 2024 में कंपनी ने मतलब 37,923 करोड़ का सेल जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। और सब कुछ काट कूट के अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करना कि आप देखेंगे अदर इनकम यहाँ पर, तो अदर इनकम इस क्वार्टर में 2,729 करोड़ की अदर इनकम है, जो कि पिछले क्वार्टर 789 करोड़ के आसपास की थी। तो यहाँ पर अभी ये जो आपको जो नेट प्रॉफिट में जो फ़र्क दिख रहा है कि 7,975 करोड़ का जो लास्ट में आप देख रहे हो, तो पिछले क्वार्टर में 6,113 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो अदर इनकम की वजह से आपको एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ऑल दो इट डजेंट मैटर मच बिकॉज कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप मार्च 2024 का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपनी का सेल्स देखेंगे, 1,53,670 करोड़ का कंपनी ने मतलब सेल्स जनरेट किया, जो कि पिछले साल के कंपेयर में एक पॉजिटिव, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एक अच्छा कंपनी ने थोड़ा मोटा जंप करा हुआ है अपनी सेल्स में। और सब कुछ काट कूट के अगर देखेंगे आप नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 26,248 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पिछले साल 24,108 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और यहाँ पर भी वो चीज़ इस साल के लिए थोड़ी सी लागू पड़ती है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर पहली रो अगर देखेंगे तो अदर इनकम में लास्ट जो है वहाँ पर आ जाएंगे कॉलम पे, तो 4,711 करोड़ का अदर इनकम हुई है, जो कि पिछले साल 2,701 करोड़ की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में काफ़ी अच्छा जंप है, उस वजह से वो नेट प्रॉफिट पे उसकी इफ़ेक्ट दिख रही है।
ऑल्दो कंपनी का बिजनेस जो है वो रेगुलर वे में बहुत ही बढ़िया चलता ही रहता है। ऐसी मतलब बात नहीं है कि अदर इनकम की वजह से कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। इट इज़ नॉट द थिंग। कंपनी के रिजर्व्स अगर देखेंगे तो मार्च 2024 में 86,045 करोड़ की है, और जो कि पिछले साल देखेंगे तो 73,338 करोड़ का मतलब रिजर्व्स था, तो कि बढ़ा हुआ है। बोरेंग्स देखेंगे तो 8,360 सॉरी 8,359 करोड़ की मार्च 2024 में बोरेंग्स है, जो कि पिछले साल 8,299 करोड़ की बोरोइंग्स थी। अब यहाँ पर जैसे ही आप बोरोइंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो 8,359 करोड़ की जो बोरिंग्स दिखाई गई है वो बेसिकली लीज लायबिलिटीज़ है। कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो प्योर बोरिंग्स जो होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वो नहीं है, ये लीज लायबिलिटीज़ है गाइस। तो इसका आप बिल्कुल मतलब ध्यान दें। और कंपनी की अगर टोटल असेट की भी बात की जाए तो वो भी ग्रोइंग जोन में है लगातार। 1,37,814 करोड़ का कंपनी के पास टोटल असेट है। और उसके साथ साथ कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो 2,697 करोड़ का कंपनी के पास अभी मतलब मार्च 2024 के हिसाब से नेट कैश फ्लो है गाइस। अब कंपनी में मतलब प्रमोटर्स देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर मार्च 2024 के हिसाब से 14.71% है। एफ आई आई 34.11%, डी आई आई 35.62%, और गवर्नमेंट जो है वो 0.21, पब्लिक जो है वो 15.06% होती है। अब यहाँ से बहुत प्रॉपरली मतलब एकदम देख सकते हो कि एफ आई आई डी आई आई मतलब इतना भर भर के है कि सी गाइज ये कुछ कुछ ना ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स जो होते हैं ना वहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ और इमेज होती है कि ये स्टॉक जब भी थोड़ा मोटा ज़्यादा मतलब एक लिमिट से ज़्यादा करेक्ट होते हैं ना, तो लाइक ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो फिराक में एक तरह से समझ लो, ज़रूरी नहीं है लेकिन एक तरह से फिराक में रहते हैं कि कब ये स्टॉक की प्राइस एक लिमिट मतलब 20%, 25% ऐसे अपने ऑल टाइम हाई से गिर जाए स्टॉक की प्राइस और हम स्टॉक बाई कर ले। तो ये उनका ही नतीजा है गाइस, और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं इनके ऊपर। कंपनी की मतलब जो आई मीन जितना डिटेल डेटा जो है मतलब कि इतनी पुरानी कंपनीज है, वर्ल्ड की टॉप 5 आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनियों में से एक है। लगातार कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली भी कंपनी है ये। और एफ आई डी आई एस की होल्डिंग तो आपके सामने ही है गाइस। सो आई होप कि आप इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखना। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, मार्केट जो है वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ग्लोबल एटमॉस्फेयर मतलब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सेंटिमेंट जो है वो आजकल काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। वो इज़राइल ईरान वॉर मतलब थोड़ा मोटा ये कभी कभी न्यूज़ आ जाती है यूक्रेन रशिया वाली, फिर ये दुबई में फ्लड वाली सिचुएशन, क्रूड ऑयल, ये वो सब मिला के एक जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो पिछले कुछ टाइम से ज़रूर बना हुआ है। अब ऐसे माहौल पे अगर मार्केट का आई मीन थोड़ा मोटा हेल्दी करेक्ट होता है तो उस चांस पे ये मतलब स्टॉक की प्राइस और ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस है। ऐसे में आपको इस स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे करेक्शन आया, हेल्दी करेक्शन आ गया, मतलब समझो निफ्टी मतलब करीब अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास, मानो कि एक एग्जांपल कि 15% के आसपास करेक्ट हो गया, मतलब अभी कितना 22,000 के आसपास कुछ जो चल रहा है, वहाँ से समझ लो कि 19-20 हज़ार के आसपास अगर आ जाता है तो बिलीव मी गाइस कि ये स्टॉक की प्राइस भी और थोड़ी सस्ती मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और डेफिनेटली मतलब एक करेक्शन आने के बाद मार्केट वापस, ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम सिर्फ ऊपर 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 ही जाएगा या हर टाइम नीचे 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 ही जाएगा, नहीं। वो एक उनकी पैटर्न होती है, उस हिसाब से मार्केट चलता रहता है। तो जब डाउन ट्रेंड ख़त्म होके वापस जब अप ट्रेंड आएगा तो ये जो स्टॉक, ऐसे स्टॉक जो है फंडामेंटली बढ़िया कंपनी के स्टॉक जो है वो पूरी 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 कैपेसिटी रखते हैं कि आपके जो लोअर प्राइस पे अगर मान लो कि आपने किसी ने भी मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने अगर बाई किया हुआ है, मान लो कि मैंने एक बारी छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
मान लो कि 1350 के आसपास स्टॉक की प्राइस आ गई यहाँ से गिर के, मैंने एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगा दिया, फिर वापस मतलब मानो कि अगर 1250 के आसपास आ गई तो मैंने वापस एक इंस्टॉलमेंट लगाया, और फिर मतलब 11.5 या 1200 के आसपास मतलब स्टॉक ने थोड़ा मोटा स्टैंड लिया, और फिर वहाँ से आप देखेंगे तो साल भर में ही सीधा डबल प्राइस करने की ऐसे मतलब स्टॉक की बहुत ही कैपेसिटी होती है गाइस, और उससे भी आगे निकल सकते हो, और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है ये। और वैसे भी आप जानते हो कि आईटी सेक्टर में मतलब ये जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, एआई टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन पूरी की पूरा सेक्टर होता है। तो इसमें मतलब आपके पैसे ग्रो होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। कुछ होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि ऑटो इंडस्ट्री थी तो 2017-16 के बाद जो है वो करीब 3-4 साल लगातार एकदम डब्बा हो गया था वो इंडस्ट्री मतलब मिला जुला के। तो ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो एंसिलरी वाली जो भी कंपनीज है वो ठंडी चल रही होगी, ये चल रहा होगा, मतलब एक पूरा पूरा 5-5 साल का मतलब एक गैप आ जाता है। आईटी सेक्टर में जनरली इतना पॉसिबल नहीं होता है, सिवाय कि कुछ मतलब नेचुरल डिज़ास्टर ही आ जाए और ग्लोबल मार्केट ही कुछ 1-2-3 साल के लिए अगर ठंडा पड़ के रुक जाए, मतलब कोई बहुत बड़ी इवेंट ना हो जाए, समझ रहे हो आप, तो चांसेस इस तरह के बहुत कम होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड लाइक जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। एंड यस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। वंस अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।